हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की पॉइंट्स में। तो साथियों, बहुत दिनों के बाद आज हम वीडियो लेके आए हैं। तो साथियों, आज हम लोग देख लेते हैं कि साइंस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो ग्रुप डी एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, उनसे आधारित यह क्वेश्चन है साथियों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पे बने रहिएगा। और अगर चैनल पसंद आए तो लोगों को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है साथियों कि जो एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो बताइए यह किस अंग की बीमारी है। तो साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कानों की, बी ऑप्शन है आँखों की, सी ऑप्शन है नाक की और डी ऑप्शन है गले की। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आँखों की। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी किसकी है साथियों, किस अंग की बीमारी है, तो आँखों की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 7 अप्रैल, बी ऑप्शन है 15 मार्च, सी ऑप्शन है 9 अप्रैल और डी ऑप्शन है 10 अप्रैल। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। बताइए मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तांबा, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम और डी ऑप्शन है आपका लोहा। तो बताना है इसमें से कि मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तांबा। क्या हो जाएगा साथियों, तांबा। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तो तांबा का खनिज है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों, इसमें अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो बताइए किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी ऑप्शन है आपका नाइट्रिक अम्ल और डी ऑप्शन है आपका एसिटिक अम्ल। तो इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में ग्रुप डी के यही क्वेश्चन लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है। तो बताइए कितना लीटर रुधिर मनुष्य के शरीर में होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 1 लीटर, बी ऑप्शन है 4 लीटर, सी ऑप्शन है आपका 6 लीटर और डी ऑप्शन है आपका 10 लीटर। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि एवरेज जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसमें कम से कम 5 से 6 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। बताइए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया तो किसके द्वारा किया गया। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया हेनरी द्वारा, बी ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेट द्वारा और सी ऑप्शन है आपका फैराडे द्वारा, डी ऑप्शन है आपका वोल्टा द्वारा। तो आपको बताना है इसमें से कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किसके द्वारा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी फैराडे। विद्युत धारा का चुंबकीय जो प्रभाव है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया साथियों, फैराडे के द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि न्यूरॉन इकाई है। तो बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है साथियों, ए बना लीजिएगा, ए ऑप्शन है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है संयोजी ऊतक, बी ऑप्शन है आपका पेशी ऊतक, सी ऑप्शन है आपका एपिथेलियम ऊतक और डी ऑप्शन है आपका तंत्रिका ऊतक। तो न्यूरॉन इकाई है, तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, न्यूरॉन किसकी इकाई है, तंत्रिका ऊतक की। किसकी, तंत्रिका
ऊतक की। और एक साथी ये पूछता है कि नेफ्रॉन किसकी इकाई है, तो नेफ्रॉन आपका क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा नेफ्रॉन किसकी इकाई है। तो आप लोग इसको करेक्ट आंसर बताइएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई। तो बताइए ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आपका एस चंद्रशेखर, बी ऑप्शन है आपका हरगोविंद खुराना, सी ऑप्शन है आपका सीवी रमन और डी ऑप्शन है आपका एस रामानुजन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस चंद्रशेखर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो बताइए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन का परिवहन, बी ऑप्शन है आपका जीवाणुओं का नाश, सी ऑप्शन है आपका रक्ताल्पता का निवारण और डी ऑप्शन है आपका लौह का उपयोजन। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है साथियों, क्या होता है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र यानी ऑक्सीजन का परिवहन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। तो बताइए कहाँ पे रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, वह रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है यूरेनियम, बी ऑप्शन है आपका थोरियम, सी ऑप्शन है आपका रेडियम और डी ऑप्शन है आपका प्लूटोनियम। तो बताना है आपको इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोरियम। क्या हो जाएगा, थोरियम आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बताइए किसी मानव की आँख पर, यानी साथियों हम लोगों की जो आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वास्तविक एवं सीधा, बी ऑप्शन है आपका वास्तविक एवं उल्टा, सी ऑप्शन है आपका काल्पनिक एवं सीधा और डी ऑप्शन है आपका काल्पनिक एवं उल्टा। तो आपको बताना है साथियों इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी वास्तविक बनता है लेकिन साथियों क्या बनता है, उल्टा। लेकिन हमको दिखाई क्या देता है, इमेज सीधा दिखाई देता है। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि फोटोग्राफी में, किसमें साथियों, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया संवेदी यौगिक कौन सा है। बताइए फोटोग्राफी में उपयोग किया गया संवेदी यौगिक क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया सिल्वर नाइट्रेट, बी ऑप्शन है आपका सिल्वर क्लोराइड, सी ऑप्शन है आपका सिल्वर ब्रोमाइड और डी ऑप्शन है आपका सिल्वर ऑक्साइड। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में किसका यूज़ किया जाता है संवेदी यौगिक के रूप में, सिल्वर ब्रोमाइड। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। बताइए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वसा एवं विटामिन। जो हम भोजन करते हैं साथियों उसमें संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या होता है जो उसको सुरक्षा करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वसा एवं विटामिन, बी ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, सी ऑप्शन है आपका विटामिन एवं खनिज और डी ऑप्शन है आपका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, विटामिन एवं खनिज। क्या होता है साथियों, विटामिन एवं खनिज। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 सेल्सियस के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 सेल्सियस बदलने के लिए, 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं साथियों। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है विशिष्ट ऊष्मा, बी ऑप्शन है आपका कुल ऊर्जा, सी ऑप्शन है आपका गुप्त ऊष्मा और डी ऑप्शन इनमें से
कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान अगर हम 1 सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल किसका मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है। तो बताइए, सामने आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जस्ता और टीन, तांबा और टीन, सी ऑप्शन है आपका तांबा और जस्ता, और डी ऑप्शन है आपका तांबा और एल्युमिनियम। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए आपका राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। इसका एक ट्रिक है साथियों, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। पिताजी क्या होता है साथियों, पिताजी। तो पिताजी यानी पीतल, पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता का। किसका, तांबा और जस्ता का। तो पिताजी से आप याद रख सकते हैं कि पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता का। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टांका, शोल्डर किसका मिश्रण है। बताइए, टांका यानी शोल्डर, जिससे हम किसी वस्तु को जोड़ते हैं, वो किसका मिश्रण होता है साथियों, जो शोल्डर जिसको बोलते हैं। तो इसका मिश्रण क्या हो जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया सीसा और जस्ता, बी ऑप्शन है आपका सीसा और बिस्मत, सी ऑप्शन है आपका सीसा और जस्ता, और डी ऑप्शन है आपका सीसा और टीन। तो आपको इसमें से बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सीसा और टीन का। सीसा और टीन का मिश्रण होता है साथियों टांका। टांका यानी जो शोल्डर होता है साथियों, जिससे हम किसी वस्तु को एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो वो सीसा और टीन का क्या होता है, मिश्रण होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। बताइए। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है NO, बी ऑप्शन है आपका CO, सी ऑप्शन है आपका CO2 और डी ऑप्शन है आपका SO2। तो बताइए सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2। क्या हो जाएगा साथियों, CO2। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। बताइए। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन है आपका विद्युत मोटर, सी ऑप्शन है आपका गैल्वेनोमीटर, और डी ऑप्शन है आपका विद्युत जनरेटर। तो आपको करेक्ट आंसर इसमें से बताना है कि क्या हो जाएगा, जो उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो बताइए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत मोटर। विद्युत जो मोटर होता है साथियों, जिसको पंपी सेट हम लोग बोलते हैं, जो ज़्यादातर यूज किया जाता है किसानों के द्वारा। तो साथियों इसमें जो विद्युत मोटर होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, लेकिन वह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में उसको बदल देता है। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतित ऊर्जा का अभिव्यंजक है। बताइए इसमें गतित ऊर्जा का अभिव्यंजक कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया mv², बी ऑप्शन है आपका mgh, सी ऑप्शन है आपका 1/2 mv, और डी ऑप्शन है आपका 1/2 mv²। तो बताइए गतित ऊर्जा का अभिव्यंजक कौन सा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 1/2 mv²। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ध्वनि तरंगों का परावर्तन, बी ऑप्शन है आपका ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, सी ऑप्शन है आपका ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण, और डी ऑप्शन है अनुनाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है साथियों, जब हम आवाज़ निकालते हैं तो वह दीवार या फिर किसी परावर्तक सतह से टकराकर जब वापस आती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। तो वह किस कारण सुनाई देती है, परावर्तन के कारण। किसके कारण, परावर्तन के कारण। तो आपको याद रखना है कि एग्जाम में यह सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर पूछ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पानी से भरा कोई एक बर्तन है साथियों, उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ़ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या हो जाएगा।
तो बताना है साथियों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बढ़ेगा, बी ऑप्शन है घटेगा, सी ऑप्शन है अपवर्तित रहेगा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों अगर पानी से भरा कोई बर्तन है, अगर उसका टुकड़ा उसमें एक बर्फ़ क्या है साथियों तैर रहा है, तो पूरी बर्फ़ अगर पिघलेगी तो उसका जो बर्तन का जल स्तर है साथियों वो अपवर्तित रहेगा, यानी उसमें कोई बदलाव चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दो समतल दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। दो समांतर दर्पण है साथियों, उसमें से बोल रहा है कि बीच में एक धातु की गोले को रखा गया है, तो इसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी। तो साथियों कभी भी दो समांतर अगर दर्पण हैं तो उनके बीच कोई भी धातु अगर रख दिया जाता है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, असंख्य यानी इनफाइनाइट बनता है। इनफाइनाइट आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि सार्स SARS बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया एंड, बी ऑप्शन है आपका अस्थमा, सी ऑप्शन है आपका एंटी और डी ऑप्शन है एक्यूट। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों SARS बीमारी में अक्षर ए क्या निरूपित करता है, एक्यूट। क्या निरूपित करता है, एक्यूट। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। बताइए डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है आँखों की, गला को, यकृत को, अग्नाशय को। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। क्या डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है, गला को। तो आपका राइट आंसर गला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। साथियों आज मेरा गला थोड़ा बहुत ख़राब हो गया, इसलिए आज आवाज़ अच्छी से नहीं निकल पा रही है। चलिए साथियों चलते हैं। तो सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया भार और प्रयास के बीच फलक्रम, बी ऑप्शन आपका प्रयास और फलक्रम के बीच में भार, डी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका फलक्रम और भार के बीच में प्रयास, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है साथियों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास और फलक्रम के बीच में भार। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है, प्रयास फलक्रम के बीच में भार होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि। बताइए आपका करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है साथियों कि उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है, बी ऑप्शन है उसका त्वरण नीचे की ओर होता है, सी ऑप्शन है उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, और डी ऑप्शन है उसकी चाल नीचे की ओर समरूप होती है। तो इसमें से बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उसमें बैठे व्यक्ति का भार क्या होता है, उसमें बैठे व्यक्ति का भार प्रश्न में क्या कहा था साथियों कि वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि क्या होता है कि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसकी चाल जो है वो ऊपर की ओर समरूप होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। निम्न में से कौन से रंग का जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, वो अधिक होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया लाल, बी ऑप्शन है बैगनी, सी ऑप्शन है आपका पीला और डी ऑप्शन है आपका हरा। तो बताना है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल रंग का। किसका, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। और सबसे कम किसका होता है साथियों, तो बैगनी रंग का। बैगनी रंग का सबसे कम होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 100 मिमी, बी ऑप्शन है आपका 1000 मिली, सी ऑप्शन है आपका 0.01 मिमी और डी ऑप्शन है आपका 0.001 मिमी। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 0.001 मिमी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है। सभी गैस शून्य आयतन को प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 273 सेल्सियस को, बी ऑप्शन है आपका 27.3 सेल्सियस, सी ऑप्शन है आपका -273 सेल्सियस और डी ऑप्शन है आपका 0 सेल्सियस। तो इसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -273 सेल्सियस। अगर हम किसी गैस जब तापक्रम को घटाते हैं तो गैस सभी गैस का आयतन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एसिड यानी अम्ल बदलता है। अम्ल क्या करता है साथियों, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, बी ऑप्शन है आपका लाल लिटमस को नीला कर देता है, सी ऑप्शन है आपका लिटमस का रंग नहीं बदलता है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको पता है कि एसिड जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है और जो जिसका 7 होता है साथियों वह क्या होता है, उदासीन होता है। और साथियों जो 7 से अधिक होता है वह उस क्या होता है साथियों, वह क्षारीय होता है। तो अम्ल बोला है साथियों, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से कम होगा। और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ने पर चीनी का विलेयता, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या होगी साथियों। तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया घटती है, बी ऑप्शन है बढ़ती है, सी ऑप्शन समान रहती है और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो बताना है आपको करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। तो साथियों जब चीनी के घोल में तापक्रम को हम बढ़ाते हैं तो चीनी की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ती है। क्या हो जाती है, बढ़ती है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया कोक, बी ऑप्शन आपका कास्ट कोयला, सी ऑप्शन आपका कोयला और डी ऑप्शन आपका हीरा। तो बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, हीरा। क्या है, हीरा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है, निम्न में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कार्बन, बी ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है आपका सल्फर और डी ऑप्शन है आपका फॉस्फोरस। तो बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कार्बन किस में मौजूद होता है, कौन सा तत्व है जो कार्बनिक यौगिकों में मौजूद होता है, साथ में कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बनिक यौगिक जो होता है वो मौजूद किस में, सभी में कार्बन मौजूद रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया ओजोन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस का आवरण जो है वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी गैस है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए यानी ओजोन गैस, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मायोपिया, मायोपिक आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। मायोपिया यानी क्या हो जाए साथियों, मायोपिया यानी क्या हो जाता है बताइए। मायोपिया यानी दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। तो साथियों दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें किसका यूज किया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया अवतल लेंस, बी ऑप्शन है आपका उत्तल लेंस, सी ऑप्शन है आपका समतल दर्पण और डी ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण यानी अवतल लेंस। सॉरी दोस्तों, अवतल लेंस दिया गया है, अवतल लेंस के द्वारा हम मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है।
तो इसमें पहला दिया गया है ऑप्शन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, बी ऑप्शन है आपका सोर्स प्रोग्राम, सी ऑप्शन है आपका उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम, और डी ऑप्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बताना है इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंप्यूटर की जो भाषा कंपाइलर होती है, भाषा में कंपाइलर होता है साथियों, वो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी लैंग्वेज में रूपांतरण करने का प्रोग्राम है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि AWACS का पूर्ण रूप है अवेकस। अवेकस का पूछा साथी, अवेकस का पूर्ण रूप पूछा है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया एंटी वार एंड करप्शन सोसाइटी, बी ऑप्शन है आपका एयर वॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, सी ऑप्शन है आपका एरियल वारफेयर कंट्रोल सिस्टम, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर साथियों क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी यानी साथियों एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि इनमें में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। बताना है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया फ्लॉपी ड्राइव, बी ऑप्शन है माउस, सी ऑप्शन है आपका कीबोर्ड, और डी ऑप्शन है आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो इनमें से बताना है कि इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए साथियों। अगला आंसर बताना है साथियों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है इसमें, तो फ्लॉपी ड्राइव यानी फ्लॉपी ड्राइव इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी माउस, कीबोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर क्या है साथियों, इनपुट डिवाइस हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है चूना, सिलिका और आयरन ऑक्साइड, बी ऑप्शन है आपका चूना, सिलिका और एल्यूमिना, सी ऑप्शन है आपका चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया, डी ऑप्शन है आपका सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। तो बताना है साथियों आपका करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। आज साथियों पूरे टोटल 50 क्वेश्चन हैं साथियों। आपको इसमें से कितने करेक्ट कर लेते हैं आप लोग वीडियो पॉज करके और आंसर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया सोडियम थायोसल्फेट, बी ऑप्शन आपका बोरेक्स, सी ऑप्शन आपका सोडियम सल्फेट और डी ऑप्शन आपका अमोनियम फास्फेट। तो इसमें से बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर साथियों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है किसका, सोडियम थायोसल्फेट का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, बी ऑप्शन है आपका निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, या फिर एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो रेक्टिफायर का यूज कहाँ किया जाता है साथियों। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो रेक्टिफायर का यूज कहाँ होता है, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए। एसी को अगर हमको डीसी में बदलना है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, रेक्टिफायर का यूज करते हैं। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने का कार्य किसका होता है साथियों, ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है साथियों। तो आपका ट्रांसफार्मर हो जाएगा, और एसी को डीसी में जो बदलने का कार्य करता है वो रेक्टिफायर करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसमें से बताना है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो साथियों आप लोग जानते ही होंगे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च वित्त है, लार्वा से सांस में बाधा डालता है, और डी ऑप्शन है मच्छरों को भगाता है। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों स्थिर पानी में मिट्टी का तेल अगर डालते हैं तो मच्छर कम होते हैं क्योंकि क्या होता है, लार्वा के सांस में बाधा
डालता है। क्या? मिट्टी का तेल। क्या? केरोसिन जो होता है साथियों वो लार्वा के सांस में बाधा डालता है, इसलिए मच्छर कम हो जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है, तो पहला इसमें भाषा है साथियों अंग्रेजी और गणितीय संकेत। बी ऑप्शन है आपका केवल बाइनरी संख्याएं। सी ऑप्शन है आपका निमोनिक्स और डी ऑप्शन है आपका फोर्ट्रान। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल बाइनरी संख्याएं। कंप्यूटर में प्रयुक्त जो असेंबली भाषा है साथियों वो केवल बाइनरी ही लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि कुकुर खांसी, बी ऑप्शन है आपका चेचक, सी ऑप्शन है आपका पोलियो और डी ऑप्शन है आपका डायबिटीज यानी मधुमेह। तो बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा रोग ऐसा रोग एक है साथियों कि वैक्सीन द्वारा उसे नहीं रोका जा सकता। तो आपका कुकुर खांसी है। क्या है? कुकुर खांसी। इसको हम साथियों वैक्सीन द्वारा नहीं रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्पॉन्डिलिटिज नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलिटिज नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है फेफड़ा, बी ऑप्शन है आपका वृक्क, सी ऑप्शन है आपका मेरुदंड और डी ऑप्शन है आपका मस्तिष्क गुहा। तो बताना है इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों स्पॉन्डिलिटिज नामक रोग को हम किस अंग को प्रभावित करता है साथियों। तो यह ऑप्शन नंबर डी यानी मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है। तो क्या है साथियों? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, डी ऑप्शन है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो वॉशिंग सोडा होता है साथियों जिसको हम लाइम सोडा भी बोलते हैं, वह इसका जो फार्मूला होता है साथियों तो क्या होता है बताइए। आपको करेक्ट आंसर इसमें से बताना है कि राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका जो वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। धोने वाले सोडा या फिर वॉशिंग सोडा, लाइम सोडा इसी को बोलते हैं साथियों। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा समवायु यूनिट क्या है। बताइए साथियों, बहुत ही बारीकी क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है साथियों। आपको बताना है इसमें कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा समवायु यूनिट क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है परमाणु, बी ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है आपका प्रोटॉन और डी ऑप्शन है आपका अणु। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यौगिक का सबसे छोटा समवायु यूनिट क्या है? परमाणु। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है बताइए। फोटोग्राफी में जो यूज होता है साथियों वो रासायनिक रूप से क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया सिल्वर ब्रोमाइड, बी ऑप्शन आपका सोडियम थायोसल्फेट, सी ऑप्शन है आपका सोडियम फास्फेट और डी ऑप्शन है आपका सिल्वर नाइट्रेट। तो इसमें से बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें साथियों, यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। तो आपको देखना है कि आप लोग वीडियो पॉज करके देखिएगा कि आप लोग इस 50 क्वेश्चन में कितना आप लोग सही कर पाते हैं। तो अगला और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, आपको इसको करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों कि मरकत तो निम्न में से बनाया जाता है। मरकत निम्न में से बनाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कार्बन, बी ऑप्शन है आपका सिलिका, सी ऑप्शन है आपका बेरिलियम और डी ऑप्शन है आपका स्वर्ण। तो इसमें से साथियों बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मरकत निम्न में से किससे बनाया जाता है। साथियों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।